प्रिय छात्र छात्राओं, मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार गौतम आज आप लोगों के मध्य में जो बीएड द्वितीय वर्ष के आधार पाठ्यक्रम में शामिल है समास टॉपिक, उसका अध्ययन हम लोग करेंगे। पिछली कक्षा में हम लोगों ने समास का अर्थ, समास की परिभाषा, समास के भेद और तथा आपकी जो अव्ययभाव समास है उसको हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। आज हम लोग इस कक्षा में उससे आगे अध्ययन करेंगे। आप लोगों को पिछली कक्षा यदि पढ़नी हो तो मैं इसी वीडियो के निचले हिस्से में लिंक को पेस्ट कर दूंगा, तो वहाँ से आप जाकर जो है पिछली जो क्लास है उसको पढ़ सकते हैं। हम लोग देखें, आज हम लोग जो है समास में तत्पुरुष समास पढ़ेंगे। तत्पुरुष समास। हम लोग तत्पुरुष समास की परिभाषा में पहुंचने से पहले, चूंकि हमें तत्पुरुष समास को जब हम लोग पढ़ेंगे तो हमें मालूम होगा कि इसमें विभक्ति चिन्हों का बहुत अधिक महत्व होता है, कारकों का ज्ञान बहुत आवश्यक होता है। तो हम लोग तत्पुरुष समास को पढ़ें उससे पहले हम लोग कारक का अध्ययन करेंगे कि कारक क्या होते हैं, उनके चिन्ह क्या होते हैं, विभक्तियाँ कौन कौन सी होती हैं। यदि हमें ये मालूम है तो हम तत्पुरुष समास को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो हम लोग थोड़ा यहाँ पर देखते हैं। एक तरफ हम लोग लिख लेते हैं, जैसे हम लोग लिख लेते हैं विभक्ति, फिर यहाँ लिख लेते हैं कारक और यहाँ लिख लेते हैं चिन्ह। तो अगर हम लोग देखें यहाँ पर विभक्ति में प्रथमा, तो प्रथमा यहाँ आएगा कर्ता, चिन्ह आएगा ने। यहाँ पर विभक्ति द्वितीय, कारक होगा कर्म, चिन्ह होगा को। विभक्ति होगी तृतीय, यहाँ पर होगा करण, चिन्ह होगा से और के द्वारा। फिर अगली जो विभक्ति होगी वो होगी चतुर्थी, यानी कर्म को करण से संप्रदान। यहाँ होगा को और के लिए। फिर इसके बाद होगा पंचमी, अपादान। यहाँ पर चिन्ह होगा से अलग होने के अर्थ में, अलग होने के अर्थ में। फिर हम लोग यहाँ देखें षष्ठी, यहाँ होगा संबंध, यहाँ होगा का, की, के, रा, री, रे, रे। फिर है सप्तमी, सप्तमी, यहाँ होगा अधिकरण, यहाँ होगा में, पे, पर। फिर आगे आ जाएगा अष्टमी, अष्टमी और संबोधन के उसमें आ जाएगा। तो हमें मूल तौर पर इनको हमें ध्यान रखना है, और ध्यान कहाँ से रखना है, द्वितीय से लेकर सप्तमी तक। यदि हमें कर्म से लेकर अधिकरण तक ये जो है आपके जो कारक चिन्ह हैं हमें ये जानकारी है, तो आप निश्चित मानिए कि बड़ी आसानी से हम
इसको जो है अच्छे से कर सकते हैं। किसको? तत्पुरुष समास को। तो अगर हम लोग तत्पुरुष समास को पढ़ने का प्रयास करें तो हमें तत्पुरुष समास की यहाँ हम लोग थोड़ा परिभाषा देखें। तत्पुरुष समास है क्या? तो जैसे हम लोगों ने जब समास को पढ़ा था तो हमने यहाँ उसमें देखा था कि उसमें दो पद, जैसे आपका पूर्व पद और उत्तर पद होते हैं। कौन से? पूर्व पद और यहाँ उत्तर पद। तो हम मान लेते हैं ए बी करके देख लेते हैं। तो पूर्व पद और उत्तर पद को हम लोगों ने देखा हुआ था कि उत्तर पद और पूर्व पद होते हैं, और इसके पूरे समूह को क्या कहते हैं? हम समस्त पद कहते हैं। समस्त पद या सामासिक पद भी बोल देते हैं। क्या? सामासिक पद भी बोलते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ देखें तो अभी हम लोगों ने जब अव्ययी भाव समास का अध्ययन किया था तो हमने उसमें जाना था कि अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है और पूर्व पद के साथ साथ उसमें अव्यय शब्द एवं उपसर्ग शब्दों का महत्व होता है। मतलब जहाँ कहीं पर भी अगर शब्द में उपसर्ग और अव्यय शब्द लगे हुए हैं तो आप वहाँ मान लीजिए अव्ययी भाव समास है। अब हम लोग यहाँ पर दूसरी चीज़ देखेंगे तत्पुरुष समास के अंतर्गत। तत्पुरुष समास में क्या चीज़ें होती हैं? तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। तो हम लोग यदि परिभाषा को सही से देखें तो इसमें है, जिस समास में आप लोग साथ में लिखते चलें और साथ में लिखने के साथ समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक जो समास जैसा महत्वपूर्ण विषय है उसको नहीं समझ पाएंगे। इसलिए लिखें, आप अपना जो नोट्स है उसमें इसको लिखते चलें और साथ में समझते चलें। वीडियो आपके पास लगातार बना ही रहेगा, तो पहले तो एक बार आप पूरा वीडियो अच्छी तरीके से सुनने का प्रयास करें, और जब वीडियो पूरा सुन लें इसके बाद नोट्स बनाएं, इसके बाद लिखें, जिससे कि आपको आसानी हो। क्योंकि एक बार आप सुन लेंगे तो आपको उसकी जो महत्ता है, उसका जो अर्थ है, उसका जो निहितार्थ है वो पूरा समझ में आ जाएगा। और जब निहितार्थ समझ में आ जाएगा तो फिर उसको आप लिख लीजिए, जिससे कि लंबे समय तक। नोट्स बनाना क्यों जरूरी होता है? नोट्स बनाना इसलिए जरूरी होता है कि कोई चीज़ हम अपने मस्तिष्क में लंबे समय तक, यदि हम कोई चीज़ भूल रहे हैं तो फिर दोबारा से उसका रिवीजन कर सकें। क्योंकि आप बार बार तो वीडियो देखेंगे नहीं, तो आप लोग क्या करेंगे कि पहली बार सुनिए और दूसरी बार में नोट्स तैयार करते चलिए। तो जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है, क्या? उत्तर पद प्रधान हो तथा बीच की विभक्ति चिन्हों, देखिए यहाँ पर आ गया ना, वही कारक चिन्ह कह सकते हैं या विभक्ति चिन्ह। विभक्ति चिन्हों का लोप हो वहाँ क्या होता है? वहाँ तत्पुरुष समास होता है। सॉरी, इसको थोड़ा हम लोग साफ कर लेते हैं। आप लोग इसको जरूर नोट कर चुके होंगे। एक बार यदि आपने नोट नहीं किया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि वहां कौन सा तत्पुरुष समास होता है? तत्पुरुष समास होता है। उदाहरण के लिए यदि हम देखें तो उदाहरण के तौर पर जैसे हम लोगों ने लिखा राजमाता, ठीक है, एक ये शब्द है। फिर हम लोग चार लिख लें राजपुरुष, तो अगर हम लोग अभी इसका थोड़ा विच्छेद करें, विग्रह करें, तो हम ये क्या निकलेगा? ये निकलेगा राजा की
माता। तो हम यहाँ पर क्या था, राजमाता में यहाँ जो की क्या था, जो आपका विभक्ति चिन्ह था इसका क्या हो गया था, लोप हो गया था। इसी तरीके से राजा का पुरुष, राजा का आदमी, तो यहाँ पर क्या है, का लोप हो गया था। अब हम लोग देखते हैं का की के कहाँ आता है, का के रारी रे नानी ने। तो अगर हम इसको हम देखते हैं तो किस में आता है, संबंध तत्पुरुष, संबंध। अगर हम लोगों ने कारक चिन्ह लिखा है तो उसमें हम देखते हैं कि ये किस में देखने को हमें मिलता है, संबंध, संबंध जो है कारक में मिलता है। तो अगर जब इसका नाम हो जाएगा तो पहले तो ये किसका, तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अगर उसमें भी अंदर तक पूछ लिया जाए कि कौन सा तत्पुरुष है तो आपको बताना होगा संबंध तत्पुरुष है। ये का भी चिन्ह उसी से संबंधित है। यदि हम देखें और देखें जैसे गंगा जल, तो इसमें क्या हो जाएगा, गंगा का जल। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। तो हम यहाँ पर समझने का प्रयास करें फिर से कि जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो, उत्तर पद प्रधान हो और तथा बीच में क्या हो, विभक्ति चिन्हों का लोप हो, वहां तत्पुरुष समास होता है। ये परिभाषा हो गई, ये कुछ उदाहरण हो गए। आप लोग यहाँ तक लिख लीजिए। फिर हम लोग तत्पुरुष समास में कौन कौन से तत्पुरुष होते हैं उन सभी को समझने का प्रयास करते हैं। इसमें थोड़ा सा हम कुछ बिंदु और हैं जो आगे हम लोग लिख लेते हैं, थोड़ा सा जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। इस समास में मुख्यतः पूर्व पद विशेषण तथा उत्तर पद विशेष होता है। आगे हम लोग जब विशेषण पढ़ेंगे तो हम लोग वहाँ समझेंगे कि विशेषण और विशेष क्या होता है। उत्तर पद विशेष होता है, तो ये हो जाएगा। इसको भी थोड़ा सा आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब इसमें हम लोग तत्पुरुष समास के भेद देखते हैं कि तत्पुरुष समास के भेद कौन कौन से हैं। तो अगर हम लोग समझने का प्रयास करें तो तत्पुरुष समास के भेद कौन कौन से हैं, यदि हम लोग देखें तो कौन सा है, कर्म तत्पुरुष, दूसरा है करण तत्पुरुष, फिर है संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, फिर है अपादान तत्पुरुष, फिर है संबंध तत्पुरुष, फिर जो है आपका यहाँ नोट कर लीजिए कर्ता ने कर्म को करण से अधिकरण क्या हो जाएगा, अधिकरण तत्पुरुष।
तो आपके ये जो है क्या हो जाएंगे, तत्पुरुष समास के भेद हो जाएंगे। तो हम लोग इसमें देखने तो तत्पुरुष समास के क्या हो जाएंगे, भेद हो जाएंगे। अब तत्पुरुष हमें मूल तौर पे तो समास की परिभाषा समझनी है, फिर तत्पुरुष समास से संबंधित जो कर्म तत्पुरुष है, करण तत्पुरुष है, संप्रदान है, अपादान है, संबंध है और अधिकरण तत्पुरुष है, इसके कुछ उदाहरण हम लोग लिख लेंगे। जब हम लोग उदाहरण लिख लेंगे तो उसमें जो चिन्ह हमने जो अभी कारक लिखाए हुए हैं तो उससे हमें मालूम हो जाएगा कि जो कारक लिखाए गए हैं उनका इनसे संबंध है कि नहीं है। और जब वो चीज़ें रहेंगी तो आप लोगों को थोड़ा आसानी हो जाएगी। अगर हम लोग देखें तो इसको थोड़ा मैं हटा देता हूँ। आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम अपनी संस्था की बात करें तो ये समझ लीजिए कि जहाँ हम बैठे हुए हैं लाइट की किल्लत रहती है, लाइट बनी रहे ये बड़ी बात है। तो जब लाइट नहीं रहेगी तब ऐसे समय पे जो है, अगर हम लोग देखें किसको, कर्म तत्पुरुष को, तो कर्म तत्पुरुष का जो चिन्ह है वो क्या है, को है। इसको हम लोगों को क्या करना है, ध्यान रखना है कि कर्म तत्पुरुष के जो चिन्ह है वो क्या है। तो यदि हम देखें स्वर्ग प्राप्त, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, अगर इसका विग्रह करेंगे तो हो जाएगा स्वर्ग को प्राप्त। हम लोग हैं कष्ट, कष्टापन्न, हो जाएगा कष्ट से आपन्न। इसके बहुत ढेर सारे उदाहरण हम लोगों को, जैसे हम लोग एक कुछ शब्द देखते हैं, पॉकेट मार, चूड़ी मार, तो देख तो क्या हो जाएगा, पॉकेट को मारने वाला, मारने वाला, फिर हो जाएगा चिड़ी मार, तो हो जाएगा चिड़ियों को मारने वाला, को मारने वाला। तो ये जो है किसके, कर्म तत्पुरुष के कुछ उदाहरण हो गए। और यदि हम देखें करण तत्पुरुष के, चूँकि बहुत अधिक उदाहरण नहीं, बस केवल हमें ये ध्यान रखना है कि कर्म तत्पुरुष क्या है, करण तत्पुरुष क्या है, ये चीज़ें हम अगर हमें ध्यान रहेंगी तो हम बड़ी आसानी से इसको कर ले जाएंगे। तो फिर क्या है, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं करण तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, इसका चिन्ह क्या है, से। जैसे लिखा हमने वाक युद्ध, तो क्या हो जाएगा, वाक से युद्ध। वाक का मतलब क्या होता है, वाणी, वाक से युद्ध। हम लोग लिखें प्रेमासिक्त, तो हो जाएगा प्रेम से सिक्त। फिर है नीति युक्त, नीति युक्त।
तो हो जाएगा नीति से युक्त। फिर हो जाएगा आचार कुशल, तो हो जाएगा आचार से कुशल। तो ये जो है आपके क्या हो जाएगा, करण तत्पुरुष के उदाहरण हो जाएंगे। कर्म तत्पुरुष के उदाहरण, कर्म तत्पुरुष में हमें क्या ध्यान रखना है, को चिन्ह को ध्यान रखना है। करण तत्पुरुष में क्या ध्यान रखना है, से चिन्ह। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि करण, अभी जब हम लोग आगे अपादान तत्पुरुष पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी से आएगा, लेकिन उसका अर्थ अलग होगा, वह अलग होने के अर्थ में होगा। जैसे ग्रहागत, ग्रह से आगत, घर से आया हुआ, तो मतलब घर से वो क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। उसमें हमें अलग तरीके के उदाहरणों का प्रयोग करना होगा। इन चीज़ों को हम लोग ध्यान रखेंगे। अब देखिए आगे जो है आपका, इसके बाद कौन सा आ जाएगा, संप्रदान। संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है हम लोग देखते हैं। संप्रदान तत्पुरुष, तो संप्रदान तत्पुरुष में कौन सा चिन्ह है, को के लिए। तो इसमें सबसे ज़्यादा के लिए का प्रयोग हम लोग देखेंगे कि के लिए क्या है। अगर हम लोग देखें इसमें उदाहरण, तो जैसे हम लोगों ने लिखा विद्यालय, विद्यालय, तो विद्यालय का जो अगर विग्रह होगा तो क्या हो जाएगा, अगर हम लोग देखें तो विद्यालय क्या हो जाएगा, विद्या के लिए आलय। फिर अगर हम लोग देखें दूसरा उदाहरण, जैसे लिखा हमने देशभक्ति, तो हो जाएगा क्या, देश के लिए भक्ति। इसी तरीके से होगा। और हम देखें तो रसोई घर, रसोई घर, तो क्या हो जाएगा, रसोई के लिए घर। लोग देखें देवालय, तो हो जाएगा देव के लिए आलय, देव के लिए आलय। तो हमें यहाँ पर संप्रदान तत्पुरुष के हमें कौन कौन से इस तरीके के कुछ उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं कि विद्यालय, विद्या के लिए आलय, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, रसोई घर, रसोई के लिए घर, देवालय, देव के लिए आलय। और यदि हम देखें तो राह खर्च, तो राह के लिए खर्च हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राह खर्च, तो हो जाएगा राह के लिए खर्च। तो इस तरीके से जो है हम लोग देखते हैं कि तत्पुरुष समास के उदाहरण हो जाएंगे। इसके आगे हम लोग अगर देखें तो अपादान, तो अपादान के लिए क्या हो जाएगा,
हम लोग देखें क्या है, अपादान तत्पुरुष। तो हम लोगों ने सबसे पहले ही देखा था क्या है, जैसे ग्रहगत, तो क्या है, ग्रह से आगत। हम लोग इसमें क्या ध्यान रखना है, से अलग होने के अर्थ में ध्यान रखना है, अलग होने के अर्थ में अगर हमें ये ध्यान है तो हमें कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। जैसे क्या है, ग्रहागत, ग्रह से आगत, मतलब घर से व्यक्ति क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। यदि हम देखें तो जैसे बलहीन, हमने क्या लिखा, बलहीन, तो क्या हो जाएगा, बल से हीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बल से हीन। हम लोग लिखें नेत्रहीन, तो क्या हो जाएगा, नेत्र से हीन। हम लोग लिखें माया रिक्त, तो क्या हो जाएगा, माया से रिक्त। तो इस तरीके से जो है क्या हो जाएगा, ये अपादान तत्पुरुष के उदाहरण कुछ हो जाएंगे। तो अभी हम लोगों ने तत्पुरुष समास, तो पहले तत्पुरुष समास की परिभाषा क्या है, तत्पुरुष समास के भेद क्या हैं, उसके साथ कारक चिन्हों का अध्ययन किया। कारक चिन्हों के साथ में आपके कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, अपादान और संप्रदान तत्पुरुष, इनका अध्ययन जो है हम लोगों ने किया। इसके बाद अगर हम देखें तो आगे क्या हो जाएगा, संबंध तत्पुरुष। तो आप लोग बने रहें साथ, लगातार देखते रहें, और हम लोग जो है स्क्रीनशॉट जरूर लेते रहें, या एक बार सुन जाएं, दोबारा से फिर देखकर आप लोग क्या करते चलें, नोट करते चलें। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, आपके कैरियर में कुछ यदि महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, आपके विषय से संबंधित सामग्री आपको मिल रही है, तो आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। अब देखिए क्या है, संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष, तो अगर हम लोग संबंध तत्पुरुष की बात करेंगे तो संबंध तत्पुरुष में चिन्ह क्या है, का, की, रा, री, रे, ना, नी और ने। ये जो है आपके क्या होते हैं, चिन्ह होते हैं। मतलब अगर ये आ गए तो हमें आसानी से मालूम पड़ जाएगा कि यहाँ संबंध तत्पुरुष हैं। तो अगर हम लोगों ने अभी देखा कुछ उदाहरण, तो हम लोगों ने पहले ही देख लिए थे, राज दरबार। तो अब राज दरबार से तात्पर्य क्या हो जाएगा, अगर हम लोग इसका विग्रह करेंगे तो हो जाएगा राजा का दरबार। तो अगर राजा का दरबार हो रहा है तो यहाँ पर चिन्ह क्या है, का है। हम लोग अगर देखें तो जैसे लिखें सेना नायक, सेना नायक, इसी तरीके से सेना अध्यक्ष लिख लें, सेना अध्यक्ष। तो देखिए क्या हो जाएगा, सेना नायक, तो हो जाएगा सेना का नायक, का नायक। तो यहाँ पर भी विभक्ति चिन्ह का है,
और इसी तरीके से हम लोग देखें सेनाध्यक्ष तो हो जाएगा सेना का अध्यक्ष, सेना का अध्यक्ष। तो यहाँ पर भी विभक्ति चिन्ह क्या है, का है। इसी तरीके से और हम लोग उदाहरण देखें तो लिखें राजभवन, राजा बहुत आ रहा है भाई। हालांकि राजभवन अब जो है, जो हमारे राज्यपाल महोदय हैं उनके लिए उनको जो भवन दिए जाते हैं तो राजभवन बोले जाते हैं। तो हो जाएगा राजा का भवन, राजा का भवन। अब हम लिखें वीर कन्या, तो क्या हो जाएगा वीर की कन्या, कन्या। तो यहाँ पर भी की चिन्ह है। तो ये उदाहरण किसके हो जाएंगे, ये हो जाएंगे संबंध तत्पुरुष के। तो संबंध तत्पुरुष में हमें क्या ध्यान रखना है, जो चिन्ह हैं का, की, के, खासकर यही ये जो आपके प्रारंभ के जो 3 चिन्ह हैं ये इसी से संबंधित ही उदाहरण अधिकतर जो है आपके मिलते हैं, देखने को भी हमें इसी से संबंधित मिलते हैं। जब हम लोग संस्कृत का अध्ययन करते हैं तो संस्कृत में कहीं पर रा, री, रे, नानी, ने, इनके हमें उदाहरण को देखने को मिलते हैं। अब इससे आगे जो अगला और अंतिम है उसको हम लोग देखें अधिकरण तत्पुरुष। तो अधिकरण तत्पुरुष क्या है, अधिकरण तत्पुरुष के चिन्ह क्या है, हमें ये ध्यान रखना है। अगर हमें मालूम हो क्या है अधिकरण, अधिकरण तत्पुरुष, तो अधिकरण तत्पुरुष के चिन्ह क्या हैं, में, पे और पर। तो इसमें आपको उदाहरण में और पर इनसे ही आपको देखने को मिलेंगे। तो हम लोग अगर इसमें देखें तो अगर इसमें उदाहरण हम लोग देखते हैं तो हम लोग जैसे देखें मुनि श्रेष्ठ, तो क्या हो जाएगा मुनियों में श्रेष्ठ, श्रेष्ठ क्या हो जाएगा मुनियों में श्रेष्ठ। तो यहाँ पर माँ क्या है, माँ अधिकरण तत्पुरुष का चिन्ह है। तो यहाँ पर कौन सा तत्पुरुष हो जाएगा, अधिकरण हो जाएगा। अगर हम देखें पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम तो क्या हो जाएगा पुरुषों में उत्तम, क्या हो जाएगा पुरुषों में उत्तम, तो हो जाएगा पुरुषोत्तम। जैसे हम लोग लिखें दानवीर, हम लोग लिखें आनंद मग्न, तो दानवीर में तो क्या हो जाएगा दान में वीर, दान में वीर। आनंद मग्न में क्या हो जाएगा आनंद में मग्न, आनंद में मग्न। तो ये आपका क्या हो गया अधिकरण तत्पुरुष के कुछ उदाहरण हो गए। इस तरीके के उदाहरण, इस तरीके के जो बिंदु हैं, टॉपिक हैं, वो आपके मध्य में हम लाते रहेंगे। आप लोग लगातार पढ़ते रहें, क्योंकि समास टॉपिक लंबा है। यदि हम इसमें देखें अभी तक केवल हम लोगों ने 2 ही समासों का अध्ययन किया है, अव्ययीभाव समास और आज तत्पुरुष समास। इसके आगे द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, इन सभी का अध्ययन हम लोग आगे आने वाली कक्षाओं में करेंगे।
तो आप लोग साथ में जुड़े रहें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अपने मित्रों को भी ये वीडियो शेयर करें, जिससे कि आपके मित्र मंडली को भी बेहतर सामग्री जो है उपलब्ध हो सके।